हेलो एवरीवन। दोस्तों, हम आज जो है पुष्य नक्षत्र के बारे में बात करने वाले हैं। तो पुष्य नक्षत्र जो होता है वो 27 नक्षत्रों में 8वें नंबर का नक्षत्र है। और ये नक्षत्र जो है वो बहुत ही ज्यादा शुभ माना जाता है ना। और इसके जो स्वामी होते हैं वो शनि होते हैं और ये कर्क राशि में होता है। तो आज हम इसके बारे में विस्तार से बातचीत करने वाले हैं। तो अगर हम सबसे पहले पुष्य नक्षत्र में जन्म लेने वाले जो है पुरुषों की बात करें, तो ऐसे पुरुष जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा रोमांटिक होते हैं, है ना? इनकी जो भावनात्मक जो चरित्र होता है यानी इमोशनली जो फीलिंग्स होती हैं, ये बहुत ज़्यादा दूसरों के सामने जो है वो एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं। यानी प्यार इनके जीवन में बहुत होता है, रोमांस बहुत होता है, लेकिन ये कई बार अपने इमोशन को जो है वो दूसरों के सामने व्यक्त नहीं कर पाते हैं। कि कई बार जो है इनका जो जीवन होता है वो बहुत ही कठिनाइयों से गुजरा हुआ होता है। तो इस वजह से भी कई बार ये जीवन में न अपने प्रेम को लेकर कोई भी निर्णय लेने में बहुत ज़्यादा सक्षम नहीं होते हैं, या कह लीजिए कि इनका जो लाइफ है वही इनको जो है इस तरीके के निर्णय लेने से रोकती है। क्योंकि ये लोग बहुत ज़्यादा वफ़ादार होते हैं और एक बार अगर किसी को अपने जीवन में जो है ले आते हैं या उसके प्रति अपनी चीज़ों को एक्सप्रेस कर देते हैं, तो इनके वश में नहीं होता है कि वो उन लोगों को धोखा दे सकें या उनके साथ कुछ भी गलत कर सकें। तो कई बार जो है ये स्थिति इनके लिए इनको मुश्किल में डाल देती है। तो इसलिए जो है ये बेटर समझते हैं कि ये अपनी भावनाओं को जो है तब तक बहुत ज़्यादा एक्सप्रेस करने में विश्वास नहीं रखते जब तक कि ये उस चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा श्योर ना हो। क्योंकि इनको लगता है कि एक बार अगर ये किसी के प्रति अपने आप को समर्पित कर देंगे, अपने इमोशन को जो है दूसरे को दिखा देंगे, तो उसके बाद इनका पीछे लौटना जो है इनके लिए कठिन हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा। तो बेहतर है कि ये दूसरों को समझें और उसी के अनुसार जो है वो निर्णय लें कि उनको उनके जीवन में साथ चलना है या नहीं चलना है। इसका जो स्वभाव होता है वो बहुत ज़्यादा दयालु भी होता है और इमोशनल भी होता है ये। तो इसलिए हमेशा जो है वो दूसरों का भी ये बहुत ख़्याल रखने वाला होता है, दूसरों के इमोशन को समझने वाला होता है, दूसरों के प्रति अच्छा व्यवहार करने वाला होता है। लेकिन कई बार जो है वो ज़िंदगी की जंग को लड़ते-लड़ते इतना अपने आप में सीख जाता है लाइफ़ को कैसे टैकल करना है, तो कई बार ये अपने आप को खुश रखने के भी जो है तरीके ढूँढता रहता है और अपने आप को खुश रखने का प्रयास करता है। इसकी वजह से कई बार ये दूसरों की नज़रों में जो है वो स्वार्थी साबित हो जाता है। यानी लोग जब खुश देखते हैं किसी को तो वो उसके बारे में ये अवधारणा बना लेते हैं कि इसको किसी और की कोई फ़िक्र ही नहीं है और ये व्यक्ति तो हमेशा खुश रहता है, दूर हँसता रहता है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि कुछ चीज़ें दूसरों को दिखाने के लिए नहीं होती, तो इन लोगों का व्यवहार भी इस तरीके का हो जाता है कि अपने दर्द को जो है वो दूसरों के आगे व्यक्त करना पसंद नहीं करते। यानी इमोशन को ये दूसरों के सामने जो है वो ज़ाहिर नहीं होने देते हैं। हमेशा दूसरों के सामने हँसते रहते हैं, खुश रहते हैं और अंदर ही अंदर जो है अपनी ज़िंदगी की जंग जो है वो हमेशा लड़ते रहते हैं। पुष्य नक्षत्र में जन्म लेने वाले जो पुरुष होते हैं, उनका जो फ्रेंड सर्किल होता है वो बहुत ही लिमिटेड होता है। ये बहुत ज़्यादा भीड़ में अपने आप को इन्वॉल्व करना बहुत ज़्यादा पसंद नहीं करते हैं। इनको गिने-चुने दोस्त रखना जो है वो पसंद होता है। इनके अंदर जिस तरीके का इनका व्यक्तित्व होता है, जिस तरीके से ये इंट्रोवर्ट होते हैं, बहुत ज़्यादा अपने इमोशन दूसरों पे व्यक्त नहीं करते हैं और जो ये लोगों को दिख रहे होते हैं, इनके अंदर की जो मनःस्थिति होती है, वो उससे बिल्कुल विपरीत होती है कई बार। तो ऐसी स्थिति में जो है लोग इनके बारे में जो है वो भ्रम पाल लेते हैं और कई बार जो है वो मुँह पर भले ही अच्छा-अच्छा बोलें, लेकिन पीछे जाके इनके बारे में जो है वो इनकी आलोचना करते रहते हैं। तो ये इनकी एक प्रकृति होती है कि इन्हें आलोचनाएँ जो हैं वो कभी भी जो है वो डाउन नहीं करती हैं। ये हमेशा उन आलोचनाओं से सीख कर आगे बढ़ते हैं और ये उनको अपने दिल से जो है वो लगाना पसंद नहीं करते हैं। इसलिए ज़्यादातर इनके अंदर जो है आपको अहंकार जैसी फीलिंग जो है वो देखने को नहीं मिलती है, क्योंकि ये अपने आप में जो है सीखते और आगे बढ़ते हैं। बहुत ज़्यादा जो है दूसरों की बातों से अपने जीवन को प्रभावित नहीं होने देते। ऐसे जो पुरुष होते हैं उनकी प्रकृति जो है वो बहुत ही इमोशनल होती है, तो इस वज़ह से वो कई बार हर एक से कनेक्ट होने का प्रयास करते हैं, यानी दूसरों को समझने की वज़ह से उनसे जुड़ जाते हैं।
तो ऐसे में इनको थोड़ा-सा अपनी कंपनी को लेके सावधान रहना चाहिए। इन्हें हमेशा जो है अच्छे लोगों की संगत लेनी चाहिए, ताकि ये खुद की भी प्रोग्रेस कर सकें और दूसरे को भी आगे बढ़ा सकें। अगर ये खराब संगत को जो है एडॉप्ट कर लेते हैं या उन लोगों का साथ ले लेते हैं, तो वो चीज़ें इनको जीवन में निंदा का जो है वो पाठ पढ़ा देती हैं, यानी लोगों से इन्हें बहुत ज़्यादा निंदा झेलनी पड़ती है। तो इसलिए जो है इन्हें पर्सनल लाइफ़ हो या प्रोफ़ेशनल लाइफ़ हो, अच्छे लोगों का साथ ही इनको चुनना चाहिए। पुष्य नक्षत्र में पैदा होने वाले जो पुरुष हैं, उनको जो है किसी भी प्रकार की जॉब करने से जो है किसी भी प्रकार की जो है शर्मिंदगी या छोटा-बड़ा महसूस नहीं होता। ये दुनिया को हमेशा दिखा देना चाहते हैं कि जीवन में कोई भी कार्य छोटा-बड़ा नहीं होता है। एक बार जो कार्य करने का ये ठान लेते हैं, उस कार्य को जो है वो करके ही रहते हैं। जीवन में किसी भी प्रकार के कार्य को करने से ये पीछे नहीं हटते हैं, बल्कि जो भी कार्य अपने जीवन में ठान लेते हैं, उसको ये पूरी शिद्दत से निभाते हैं। ये लोग बहुत ज़्यादा मेहनती होते हैं, जो एक बार कोई कार्य करने के बारे में ठान लेते हैं, उसपे बहुत ज़्यादा फ़ोकस्ड रहते हैं, उसपे बहुत मेहनत करते हैं। कई बार जो है उसकी वजह से ये अपनी पर्सनल लाइफ़ को भी भूल जाते हैं और एक समय ऐसा आ जाता है कि अपने आप को जो है बहुत ही उदासीन और तनावग्रस्त जो है फ़ील करने लगते हैं। तो इसलिए जो है इन्हें थोड़ा-सा समय जो है वो अपनी पर्सनल लाइफ़ के लिए भी निकालना चाहिए। बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट काम के प्रति जो है वो इनको थका देता है, इन्हें परेशानी में डाल देता है। तो मेहनत करना अच्छी बात है, अपने काम, अपने गोल को जो है वो प्राप्त करना अच्छी बात है, लेकिन पर्सनल लाइफ़ के साथ भी बैलेंस बनाकर रखना इनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो यानी इन्हें अपने लिए भी थोड़ी-सी चीज़ें सोचनी चाहिए, जहाँ ये अपने आप को सुकून दे सकें, अपने आप को खुशी दे सकें, है ना? ये अगर कोई भी कार्य करने का ठानते हैं ना, तो उसे बीच में छोड़ना बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं। यानी एक बार किसी भी प्रकार की ज़िम्मेदारी अगर ये ले लेते हैं, तो पूरी मेहनत से उस कार्य को करने में बिलीव रखते हैं। उस कार्य को बीच में छोड़ना जो है वो इनको पसंद नहीं होता है। ऐसे पुरुष जो है बहुत ही मजबूत इच्छा शक्ति के साथ पैदा हुए होते हैं। इसलिए किसी भी प्रकार की कठिनाई, किसी भी प्रकार की बाधाएँ इनके जीवन में आ जाएँ, पर ये उन सब चीज़ों से हार नहीं मानते हैं। यानी जिसको एक बार सोच लेते हैं, उसको ये पूरा करके ही रहते हैं। पुष्य नक्षत्र में जन्मे हुए जो पुरुष हैं, वो ज़्यादातर जो है अपनी फैमिली को लेके बहुत ज़्यादा इमोशनल होते हैं, उनकी तरफ जो है उनका झुकाव जो है ज़्यादा होता है। यानी परिवार पर ये बहुत ज़्यादा निर्भर करने वाले होते हैं। कितनी भी अच्छी कमाई कर लें, लेकिन जीवन में हमेशा जो है वो अपने परिवार के ऊपर ही आश्रित रहने में जो है इन्हें खुशी मिलती है और इनके परिवार से ही इनको हमेशा मदद मिलती रहती है। जीवन में जो है कई बार बहुत उतार-चढ़ाव परेशानियाँ जो हैं वो आती रहती हैं, लेकिन जब भी परेशानियों को सॉल्व करना होता है, ये हर रिश्ते, हर चीज़ को भूल कर जो है उस समस्या का हल ढूँढने में जुट जाते हैं और जब तक उस समस्या पर पार नहीं पा लेते यानी उसको जीत नहीं लेते, तब तक ये चैन की साँस नहीं लेते। यानी जिस वक़्त अगर किसी तरीके का कोई चैलेंज इनकी लाइफ़ में आ जाए ना, इनका पूरा फ़ोकस जो है उसी पर टिक जाता है और ये बाकी की चीज़ों को बिल्कुल पीछे छोड़ देते हैं। ऐसे पुरुषों की अगर हेल्थ की बात करें तो 15 साल की आयु तक इनके हेल्थ में थोड़े उतार-चढ़ाव आते रहते हैं, लेकिन उसके बाद जो है धीरे-धीरे इनका जीवन जो है वो अच्छा कटने लगता है। बहुत ज़्यादा बीमारियाँ, परेशानियाँ इनको परेशान नहीं करती हैं। बस इनके लिए एक इम्पोर्टेंट चीज़ यही है कि इनको अपने जीवन में बहुत ज़्यादा आलस को नहीं जगह देनी चाहिए। अगर ये आलसी हो जाएँगे तो इनकी जो पर्सनल और प्रोफ़ेशनल दोनों ही लाइफ़ जो है डिस्टर्ब हो सकती है, साथ ही हेल्थ में भी जो है इन्हें कई तरीके के इश्यूज़ आ सकते हैं। तो इनके लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो ये है कि इनको अपनी हेल्थ पर जो है वो फ़ोकस करना चाहिए, अपने जीवन पे फ़ोकस करना चाहिए और आलस से जो है वो किसी भी क्षेत्र में नहीं दिखाना चाहिए। तो अगर ये आलसी नहीं होंगे, तो ये जीवन में हर तरीके की चीज़ को जो है वो प्राप्त कर लेंगे। अगर यहाँ पर हम पुष्य नक्षत्र में जन्म लेने वाली महिलाओं की बात करें तो उनका पूरा जीवन जो है वो व्यस्तता में व्यतीत होता है। यानी इनके जीवन में जो है कुछ ना कुछ कार्य इनके लिए हमेशा जो है वो लगा ही रहता है। इसलिए कई बार इनको अपने लिए शांति खोजने के लिए जो है वो मौके की तलाश करनी पड़ती है। यानी अपने आप को रिलैक्स रखने के लिए, अपने आप को सुकून देने के लिए जो है इन्हें शांति की तलाश होती है। यानी इनकी लाइफ में इतने स्ट्रगल, इतने काम होते हैं कि इनको कभी भी जो है चैन की ज़िंदगी अगर कहा जाए तो वो देखने को नहीं मिलती है।
ये लेडीज़ जो होती है ना वो बहुत ज़्यादा कोमल स्वभाव वाली होती हैं। ऐसी जो फीमेल्स हैं वो बहुत ज़्यादा इमोशनल होती हैं और जिसका फ़ायदा कई बार सामने वाले उठा लेते हैं। तो ये इनके लिए कई बार बहुत बड़ी वीकनेस बन जाती है। तो इनको अपने इमोशन को जो है वो बैलेंस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वरना कई बार जो है वो दूसरे लोगों के कई बार दूसरे लोग जो है इनकी इस वीकनेस का जो है वो फ़ायदा उठाते हैं और इन्हीं के ऊपर हावी होना शुरू हो जाते हैं। कई बार इनके जीवन में ऐसे एग्ज़ाम्पल्स भी देखने को मिलते हैं जहाँ ये अपना सर्वस्व लगा देती हैं, चाहे वो शारीरिक हो, मानसिक हो या किसी भी प्रकार से जो है इन्हें किसी की सेवा करनी हो, हेल्प करनी हो, ये सब कुछ कर दें लेकिन उसके बाद भी जो है इनको किसी प्रकार का सुख और जो है कम्फ़र्ट जो है वहाँ नहीं मिलता। यानी लोग जो है इनके भावनाओं का फ़ायदा उठाते हैं, इनका फ़ायदा उठाते हैं, इनके मेहनती होने का फ़ायदा उठाते हैं, लेकिन जब समय आता है तो वो जो है रास्ता जो है काट देते हैं या इनको जो है बहुत हर्ट कर देते हैं, तो ये चीज़ जो है इनके लिए बहुत दुखदाई साबित होती है। तो यहाँ पर जो मेन रीज़न है वो इनके इमोशन ही हैं, तो इन्हें बहुत ज़्यादा इमोशनल जो है वो किसी के लिए नहीं होना चाहिए। दूसरों की मदद, दूसरों के लिए सोचना जो है इनका लिमिट तक ही जो है बेहतर होता है। बहुत ज़्यादा ओवरथिंकिंग या बहुत ज़्यादा दूसरों की केयर करके ये सिर्फ़ हर्ट ही होते हैं। तरीके की जो है प्रॉब्लम्स चाहे इनकी लाइफ़ में आ जाएँ, किसी भी तरीके के उतार-चढ़ाव आ जाएँ, पर इनका भगवान पे से विश्वास जो है वो कभी कमज़ोर नहीं पड़ता। यानी ये लेडीज़ जो होती हैं वो बहुत ही ज़्यादा धार्मिक होती हैं, ईश्वर में बहुत ज़्यादा विश्वास करने वाली होती हैं, है ना? हर तरीके के व्रत अनुष्ठान करने के लिए भी ये तैयार रहती हैं। यानी जो भी कुछ पूजा-पाठ या श्रद्धा से जो कुछ भी करती हैं, उसमें जो है इनका पूरा जो है इमोशन शामिल होता है, यानी दिल से करती हैं। फ़ॉर्मेलिटी के लिए चीज़ें करना इनको बहुत ज़्यादा पसंद नहीं होता है। तो दिल से ये चाहे इंसानों के लिए कोई चीज़ करनी हो या पूजा-पाठ या भगवान के लिए अगर कोई कार्य करना है, तो ये पूरे विश्वास और पूरे इमोशन के साथ करने का प्रयास करती हैं। ऐसी महिलाएँ जो हैं वो जनरली एक स्मार्ट निवेशक होती हैं, यानी पैसे को फ़ालतू खर्च करना जो है वो इनको पसंद नहीं होता है। ये पैसे को बहुत सोच समझ कर खर्च करती हैं। जहाँ पर भी अगर इन्हें किसी तरीके के पैसे का निवेश करना होता है, तो ये बहुत ही सोच समझ के समझदारी के साथ जो है वो पैसे का प्रयोग या पैसे का निवेश जो है वो करती हैं। से संबंधित या संपत्ति से संबंधित जो निवेश है अगर वो करती हैं, तो उसमें जो है इनका पैसा जो है वो अच्छा रिटर्न दे सकता है इन्हें। पुष्य नक्षत्र में पैदा होने वाली जो स्त्रियाँ होती हैं, वो बहुत ज़्यादा मेहनती होती हैं, इमोशनल होती हैं, केयरिंग होती हैं, तो ये लोग अपने गुणों के कारण ही जो है, वो बहुत जल्दी जो है दुनिया में ग्रो करती हैं। यानी एक बार ये लोग ठान कर कोई कार्य करना शुरू करती हैं, तो इनको बहुत जल्दी ग्रोथ भी मिलती है और प्रसिद्धि भी मिलती है। कई बार ये लोग बहुत अच्छी-अच्छी पोस्ट पर भी पहुँच जाती हैं। ऐसी महिलाएँ बहुत ज़्यादा जो है वो बुद्धिमान हो सकती हैं और तेज़ दिमाग वाली होती हैं। तो ये लोग बहुत अच्छे से अपने करियर को और अपने पारिवारिक जीवन को जो है वो बैलेंस बनाकर चलती हैं और अगर एक बार किसी कार्य को ठान लेती हैं, किसी रिस्पॉन्सिबिलिटी को अपने जीवन में ले लेती हैं, तो पूरे विश्वास और भरोसे के साथ उस कार्य को करना पसंद करती हैं। ऐसी महिलाओं को अपने जीवन साथी के साथ जो है अनुकूलता बनाने के लिए बहुत ज़्यादा संघर्ष करना पड़ता है। यानी कई बार देखा गया है कि जो ऐसे लोगों के पार्टनर होते हैं यानी हस्बैंड होते हैं, उन मामलों में जो है धोखा देने की जो है प्रवृत्ति जो है वो देखी जा सकती है। यानी कई बार ऐसे लोगों पर संदेह बना रहता है कि वो लोग इनको जीवन में किसी प्रकार का धोखा ना दे जाएँ। ऐसी फीमेल के साथ जो है ये भी एक ड्रॉबैक होता है कि वो बहुत ज़्यादा अपने इमोशन जो है वो किसी को दिखा नहीं पाती हैं या दूसरे के सामने एक्सप्रेस नहीं कर पाती हैं, तो इनके इमोशन जो हैं वो अंदर ही अंदर चलते रहते हैं। अगर दूसरे लोगों को इनके इमोशन का पता चल जाता है, तो कई बार इस चीज़ का डर रहता है कि दूसरा इनके इमोशन को फ़ायदा उठाकर ना निकल जाए। तो इसलिए ये कई बार इन चीज़ों के साथ संघर्ष करती रहती हैं क्योंकि अ, अंदर ही अंदर जो है वो उन थॉट्स को जो है वो समझाती रहती हैं, शांत करती रहती हैं ताकि वो चीज़ें उनकी स्वास्थ्य पर जो है किसी तरीके का बुरा प्रभाव ना डालें। उनकी संगत अच्छी होती है, वो ज़्यादातर पढ़े-लिखे लोगों के साथ या जो है उनकी समझ से जो है वो जो लोग उनकी बराबरी रखते हैं, ऐसे लोगों के साथ बातचीत करना डिस्कशन करना जो है वो पसंद करती हैं।
अगर ऐसी फीमेल की हम हेल्थ की बात करें तो शुरू-शुरू में जो है ऐसी फीमेल को लगभग 20 साल की एज तक जो है हेल्थ में काफ़ी उतार-चढ़ाव देखने को मिलते हैं। धीरे-धीरे जैसे-जैसे मैच्योरिटी आती जाती है, इनकी समस्याएँ भी दूर होने लगती हैं और इनका जो असली इलाज है ना, वो दवाइयों से नहीं है, बल्कि ये लोग अपनी बुद्धिमत्ता से समय देकर जो है अगर ये कार्य करती हैं, अपनी हेल्थ को जो है टाइम देती हैं, तो ये नेचुरल तरीके से ही अपने हेल्थ पर जो है वो बैलेंस रख सकती है। जैसा कि अभी हमने जाना कि पुष्य नक्षत्र के पुरुष और स्त्रियों में किस तरीके का जो है वो डिफरेंस देखने को मिलता है, दोनों के व्यक्तित्व किस तरीके के होते हैं। अब यहाँ पर हम जानने का प्रयास करते हैं कि जो पुष्य नक्षत्र के 4 पद हैं, उसमें जो व्यक्ति जन्म लेते हैं, उसमें किस-किस प्रकार का जो है अंतर देखने को मिल सकता है। अगर हम प्रथम चरण की बात करें तो ऐसे में जो है पहला पद जो है वो सिंह नवांश से जुड़ा हुआ होता है जो सूर्य के द्वारा शासित होता है। नक्षत्र के इस चरण में पैदा होने वाले जो लोग होते हैं वो उपलब्धि को प्राप्त करने वाले, धन को प्राप्त करने वाले और पैतृक गर्व को जो है वो उत्पन्न करने वाले होते हैं। यानी अपने माता-पिता को सम्मान दिलाने वाले होते हैं। और ये भी कह सकते हैं कि अपने माता-पिता का सम्मान करने वाले भी हो सकते हैं। यानी ये लोग जो हैं जीवन में खूब सारा धन भी कमाते हैं, अपनी पोज़ीशन भी क्रिएट करते हैं और साथ ही साथ अपने माता-पिता को रिस्पेक्ट खुद भी करते हैं और समाज और दुनिया में भी जो है रिस्पेक्ट दिलाने का प्रयास करते रहते हैं। हम पुष्य नक्षत्र के सेकंड चरण की बात करें तो ये चरण कन्या लग्न से या कन्या नवांश से जो है वो प्रभावित होता है। यहाँ पे बुध द्वारा जो है इसका संचालन किया जाता है। यानी इस पद में जो लोग पैदा होते हैं, उनको कई बार बहुत सारी स्वास्थ्य समस्याओं का सामना करना पड़ता है। हेल्थ इश्यूज़ जो है वो यहाँ जन्मे व्यक्ति के अंदर बहुत ज़्यादा देखने को मिल जाते हैं। तो इसलिए इसको शुरू से ही अपनी हेल्थ को लेके सजग रहना चाहिए और उस पर ध्यान देना चाहिए ताकि किसी तरीके का कष्ट जो है वो इसको ना झेलना पड़े। अगर हम तृतीय चरण में जन्म लेने की बात करें तो तीसरा चरण जो है वो तुला नवांश से आता है और वो शुक्र द्वारा संचालित होता है। यानी इस नवांश में जो लोग जन्म लेते हैं, उनको जो है हमेशा घर का आराम, सुख, विलासिता, रोमांस सबकी इच्छा जो है वो उनके अंदर विद्यमान रहती है और इनको जो है वो एक अच्छा जीवन साथी की भी हमेशा जो है वो तलाश रहती है। तो ऐसे लोग जो अपने जीवन में एफर्ट डालते हैं, वो अपनी सुख-सुविधाओं को जोड़ने में, एक अच्छा जीवन साथी तलाशने में ही इनकी लाइफ जो है वो इन्वॉल्व रहती है। अगर हम यहाँ पर पुष्य नक्षत्र के चतुर्थ चरण की बात करें तो वो वृश्चिक नवांश से रिलेटेड होता है, जिसका शासन जो है मंगल द्वारा किया जाता है। ऐसे लोगों को जो है अपनी स्वास्थ्य समस्याओं की वजह से जो स्टार्टिंग की एजुकेशन होती है, उसमें कई तरीके की परेशानियाँ आती हैं। कई बार ऐसे लोगों का व्यवहार या स्वभाव जो होता है, वो बहुत ही गैर ज़िम्मेदार टाइप का हो जाता है। अगर ये वो अपने उस स्वभाव को जो है वो सही करने का प्रयास नहीं करते हैं, उस पर फ़ोकस नहीं करते हैं, तो ऐसी चीज़ें जो हैं जीवन में इनके निराशा ला सकती हैं। तो इनको अपने स्वभाव पर, अपने व्यक्तित्व पर जो है वो कार्य करना चाहिए ताकि इनको आगे जाकर जो किसी भी नेगेटिव परिस्थिति का जो है वो सामना ना करना पड़े। अपनों से या कार्य क्षेत्र में हर तरीके का जो है पॉज़िटिविटी इनको मिले। तो इसके लिए इन्हें विशेष रूप से अपने ऊपर कार्य करने की आवश्यकता होती है। तो आई होप दोस्तों आज ये पुष्य नक्षत्र से संबंधित जो जानकारी है वो आपको पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच। मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके मुझे इसी तरह प्रेरित करते रहें। थैंक यू सो मच। बाय।